Assalamualaikum students, how are you? I hope you all are fine, you all are good. Today we will study our first chapter of English grammar, nouns. So let's start our chapter. Let's get started. Answer these questions. How many parts of speech are there? Write the names of all the parts of speech with one example of each. ये हमसे पूछ रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती हैं और यहाँ पर उनके नेम्स देने हैं। तो देखिए यहाँ पर दी गई है पार्ट्स ऑफ स्पीच। माय फ्रेंड हारिस स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। नाउन, यहाँ पर प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये हमारी सब क्या होती हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो नाउन है। सो हम नाउन के अबाउट पढ़ेंगे। यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है नाउन की। What are nouns? Nouns are naming words that are used to name persons, places, animals, things, feelings और ideas. आप सभी जानते हैं nouns क्या होते हैं। किसी भी person का नेम, place का नेम, animal का नेम, things, feelings, इन सब के names जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे nouns होते हैं। nouns जो हैं वो naming words हैं persons के, place के, animals के, feelings और ideas। तो हमारा फर्स्ट जो है यहाँ पर है काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट काइंड इज़ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन्स आर इंडिविजुअल नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। प्रॉपर नाउन्स कौन से होते हैं? किसी भी पर्सन का इंडिविजुअल नेम, किसी भी प्लेस का, किसी भी एनिमल का या फिर किसी भी थिंग का। फॉर एग्ज़ाम्पल, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो फर्स्ट मैन थे जिन्होंने मून पर वॉक की। तो अब आप देखिए ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा प्रॉपर नाउन है, क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है। आपको बताया जा रहा है कि वो पर्सन कौन है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल नेम्स ऑफ पर्सन, ठीक है, एक पर्सन का नेम बताया जा रहा है आपको, तो ये हमारे होते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन्स इंक्लूड द नेम्स ऑफ पर्सन्स, बिल्डिंग्स, स्ट्रीट्स, टाउन्स, सिटीज़, कंट्रीज, मॉन्यूमेंट्स, ओशियंस, रिवर्स, कॉन्टिनेंट्स, डेज, मंथ्स, फेस्टिवल्स, सब्जेक्ट्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। यहाँ पर बता रहे हैं प्रॉपर नाउन में किस किस के नेम इंक्लूड होते हैं। किसी भी पर्सन का नेम हो सकता है, आपके डेज़ के नेम हो सकते हैं, किसी टाउन का नेम हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है। कहने का मतलब है ये जो जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं इन सब के जो हमारे नेम्स होंगे वो हमारे प्रॉपर नाउन होंगे, ठीक है। अब ये देखिए आप साइड में, प्रॉपर नाउन्स बिगिन विद कैपिटल लेटर्स। प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो ऑलवेज कैपिटल लेटर्स से लिखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन, कॉमन नाउन। सेकेंड काइंड हमारा यहाँ पर कौन सा दिया गया है? कॉमन नाउन। Common nouns are names of persons, places, animals and things that are common to everyone or everything belonging to that group. Common nouns कौन से names होते हैं? किसी भी person का name, किसी भी place का, किसी animal का, किसी things का, जो क्या होते हैं? that are common to everyone or everything belonging to that group, जो अपने group से belong करते हैं, जो common होते हैं। For example, द काउज़ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब आप देखिए ये काउज़ और जो फील्ड है ये हमारा कैसा है? यहाँ पर ये हमारा कॉमन नाउन है। आप एक डिफरेंस देखिएगा। सपोज़ कीजिए अगर हम किसी टीचर की बात कर रहे हैं, अगर मैं आपसे कहती हूँ कोई टीचर है, तो हमारा जो टीचर है वो किस में आएगा? हमारा कॉमन नाउन में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं उन टीचर का एक पर्टिकुलर नेम दे देती हूँ, अगर मैं एक नेम के साथ बात करती हूँ कि कौन सी टीचर, अदीबा मैम, अक्सा मैम, तो यहाँ पर हमारे जो नेम दिया गया है अक्सा एंड अदीबा, तो वो कौन से आ जाते हैं? हमारे प्रॉपर नाउन में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पर उनको एक पर्टिकुलर नेम दे रहे हैं। कॉमन नाउन में आपको नहीं मालूम है कि आप कौन से टीचर की बात कर रही हैं, लेकिन प्रॉपर नेम नाउन में आपको पता है कि आप किस टीचर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। आपके टू काइंड्स क्लियर हो गए हैं। एंड द थर्ड वन इज़ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बारे में बताया गया है यहाँ पर। कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स दैट नेम अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स विच आर थॉट ऑफ एज अ सिंगल यूनिट। कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं? दैट नेम अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, किसी भी पर्सन का ग्रुप,
किसी भी प्लेस का ग्रुप, किसी भी एनिमल का ग्रुप, थिंग्स का ग्रुप, ये सब क्या होते हैं हमारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। अ मर्डर ऑफ क्रोज, पैक ऑफ वॉल्व्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, जैसे अंगूरों का गुच्छा होता है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का बंच, यानी कि बहुत सारे ग्रेप्स कलेक्ट हो गए हैं, उनको नेम दे दिया गया है बंच, तो ये हमारे कौन सा हुआ, कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टूडेंट्स हैं, आप स्टूडेंट्स जब एक साथ एक जगह पर बैठते हैं तो आपको क्या कहा जाता है, आपको क्लास कहा जाता है। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड क्लास, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब उनका एक ग्रुप बन जाता है तो वो क्लास होती है। तो यहाँ पर क्लास क्या हुई हमारी, कलेक्टिव नाउन। इसी तरह से अब टीचर, अब देखिए टीचर्स लीजिए, अगर टीचर हैं तो टीचर आता है हमारा कॉमन नाउन में। अगर टीचर का एक पर्टिकुलर नेम हो जाता है, अक्सा मैम हो जाता है, तो वो हमारा किस में आ जाता है, प्रॉपर नाउन में। और अगर हम बहुत सारे टीचर्स की बात करते हैं, ग्रुप ऑफ टीचर्स, अगर हम टीचर्स का एक ग्रुप बना देते हैं तो वो हमारा क्या होता है, स्टाफ, और स्टाफ किस में आता है हमारा, कलेक्टिव नाउन में। क्लियर। नेक्स्ट काइंड है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नेम्स ऑफ थिंग्स दैट डू नॉट हैव अ मटीरियल फॉर्म। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कौन से नाउन्स होते हैं, जिनकी कोई मटेरियल फॉर्म नहीं होती है। दे रेफर टू द नेम ऑफ आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स, फीलिंग्स एंड इवेंट्स वी कैन नॉट सी, हेयर, स्मेल, टेस्ट और टच दैम। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हमारे होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में हम देख नहीं सकते हैं, उन्हें स्मेल नहीं कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ हमारी फीलिंग्स होती हैं। वो हमारे क्या होते हैं, हमारे आइडियाज़ होते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रुथ, ऑनेस्टी, कॉन्फिडेंस, आइडिया, जस्टिस, सच जो होता है, ईमानदारी होती है, आप उसको देख सकते हैं, आप उसको टच कर सकते हैं, नो। वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टेस्ट, वी कैन नॉट टच। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हम इसको क्या कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं। तो हमारी ट्रूथ, ऑनेस्टी, कॉन्फिडेंस, ये किस में इंक्लूड होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट वन इज़ कॉन्क्रीट नाउन्स, आर नेम्स ऑफ थिंग्स दैट हैव अ मटीरियल फॉर्म। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बिल्कुल अपोजिट है। We can experience them through our five senses. We can see, hear, smell, taste and touch them. अब abstract nouns को तो हम टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, स्मेल नहीं कर सकते हैं, लेकिन concrete nouns को हम अपने फाइव सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम उनको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चेयर, हेयर, स्कूटर, कीबोर्ड, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। चेयर को आप टच कर सकते हैं, स्कूटर को भी कर सकते हैं, शुगर को आप टेस्ट कर सकते हैं, ऑयल को आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का अपोजिट है कॉन्क्रीट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम उसको टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, हम उनको सिर्फ फील कर सकते हैं। ट्रुथ, ऑनेस्टी, कॉन्फिडेंस, आइडिया। एंड इन कॉन्क्रीट नाउन्स वी कैन एक्सपीरियंस दैम थ्रू आवर फाइव सेंसेस। हम उसको अपने फाइव सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम उनको देख सकते हैं, हम उनको टच कर सकते हैं। ये आपके हो गए हैं यहाँ पर काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट इज़ प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड लास्ट वन इज़ कॉन्क्रीट नाउन। अब हमारे पास में क्या आता है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। कॉमन नाउन्स कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। कॉमन नाउन्स जो कैसे हो सकते हैं, काउंटेबल भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। देखिए नेम से ही पता चल रहा है, काउंटेबल जो काउंट हो सकते हैं एंड अनकाउंटेबल जो काउंट नहीं हो सकते हैं। नाउन्स विच कैन बी काउंटेड और कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। जो नाउन्स काउंट हो सकती हैं वो क्या होती हैं, काउंटेबल नाउन्स होती हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैन, काउज, सिटीज़, स्टार्स, ये सब काउंट हो सकते हैं, तो ये किस में आते हैं, हमारे काउंटेबल नाउन्स में आते हैं। नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड और कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। जो नाउन्स काउंट नहीं हो सकते हैं वो होते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर को आप काउंट कर सकती हैं, नो हम काउंट नहीं कर सकते हैं वाटर को। शुगर, होप, जूस, हम इनको काउंट नहीं कर सकते हैं। हवा, ठीक है। अब देखिए लास्ट में है आपका बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स कैन बी ईदर एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स कैसे हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं और कॉन्क्रीट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल नाउन्स लाइक सिचुएशन, आइडिया, ट्रबल आर बोथ काउंटेबल
एंड एब्स्ट्रैक्ट। ये सब क्या है, काउंटेबल भी हो सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट भी हैं। Nouns like book, cat, spoon are both countable and concrete। मैंने अभी आपको बताया एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट के बारे में, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल के बारे में। तो इसमें आप ये देखिए कौन से काउंटेबल हैं और कौन से अनकाउंटेबल है। देखिए बुक, कैट, स्पून आप इनको काउंट कर सकते हैं और ये क्या है, कॉन्क्रीट भी है, यानी हम इनको टच भी कर सकते हैं, ठीक है। Nouns like honesty, सैडनेस, करेज आर अनकाउंटेबल एंड एब्स्ट्रैक्ट। अब ऑनेस्टी ईमानदारी है, कोई दुखी है, किसी के अंदर बहुत साहस है, बहुत बहादुर है, तो ये क्या है, ये तो अनकाउंटेबल है, हम गिन तो नहीं सकते हैं इसको। और ये साथ में क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन हम इनको फील कर सकते हैं। नाउन्स लाइक सिल्वर, क्ले, वुड आर अनकाउंटेबल एंड कॉन्क्रीट। ये कॉन्क्रीट है, ठीक है। आपको दिए गए हैं नाउन्स के बारे में, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, और साथ में काइंड्स ऑफ नाउन। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, डिफरेंस बिटवीन आपको पता चल जाएगा यहाँ पर प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में। देखिए अगर हम टेलीविज़न की बात करते हैं, टेलीविज़न हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। इसमें दिया गया है राइट अ सूटेबल प्रॉपर नाउन फॉर ईच ऑफ द कॉमन नाउन्स गिवन बिलो। ये जो आपको इधर दिए गए हैं ये सब आपके क्या है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, और यहाँ पर हमें क्या फिल करने हैं, ये प्रॉपर नाउन फिल करने हैं। तो अब देखिए आपके पास में आते हैं यहाँ पर टेलीविज़न। टेलीविज़न क्या है, हमारा कॉमन नाउन है, कोई सा भी टेलीविज़न हो सकता है। लेकिन अगर हम टेलीविज़न में का एक पर्टिकुलर नेम दे देते हैं, एक पर्टिकुलर कंपनी बताते हैं, सोनी, कि सोनी का टेलीविज़न है, तो वो हमारा कौन सा हो जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता है। एन एक्टर, कोई भी एक एक्टर, अब एक्टर तो बहुत सारे हैं, तो एक्टर का यहाँ पर क्या है, ये कॉमन नाउन हुआ। और उसमें एक पर्टिकुलर नेम दे देती हूँ, मैं किसी एक एक्टर के बारे में बात करती हूँ, फॉर एग्जांपल आमिर खान, शाहरुख खान, किसी का भी नेम ले लेते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया है, प्रॉपर नाउन। इसी तरह रेफ्रिजरेटर, कोई सा भी फ्रिज, तो ये हमारा है यहाँ पर कॉमन नाउन रेफ्रिजरेटर, और ये एलजी हो गया है हमारा प्रॉपर नाउन। इसी तरह ये देखिए स्कूल, कोई सा भी स्कूल हो सकता है, तब हमारा क्या है, कॉमन नाउन। लेकिन अगर हम किसी एक पर्टिकुलर स्कूल के बारे में बात करते हैं, एनजीपीएस, हम अपने स्कूल के बारे में बात करते हैं, तो वह हमारे क्या हुआ है, प्रॉपर नाउन हुआ है। टीचर, ठीक है, अपार्टमेंट, लैपटॉप, माउंटेन में माउंट एवरेस्ट, तो ये सब यहाँ पर बताया गया है प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। इसी तरह देखिए आपका यहाँ पर ये है, रीड द पैसेज, आइडेंटिफाई ऑल द नाउन्स एंड प्लेस देम इन द करेक्ट कॉलम। ये आपको पैरा रीड करना है और इस पैरे को रीड करने के बाद आपको बताना है प्रॉपर नाउन कौन सा है इसमें, कॉन्क्रीट कौन सा है एंड एब्स्ट्रैक्ट कौन सा है। कॉन्क्रीट में भी काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट में काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। रीड द पैसेज, इनको इस पैसेज को पढ़िए। द बुर्ज खलीफा ऑफ दुबई इज़ द टॉलेस्ट स्काई स्क्रैपर इन द वर्ल्ड विद अ हाइट ऑफ 829.8 मीटर। अब देखिए यहाँ पर आपको पहले ही दिया गया है बुर्ज खलीफा, बी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है हमारा प्रॉपर नाउन, ऑफ दुबई, दुबई डी कैपिटल लेटर, तो यहाँ पर बता दिया है बुर्ज खलीफा प्रॉपर नाउन में आएगा, दुबई भी प्रॉपर नाउन में आएगा, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर स्काई स्क्रैपर हम इसको काउंट कर सकते हैं, तो काउंटेबल में है। ये देखिए खलीफा टावर, ये प्रॉपर नाउन आता है हमारा। ये नेम है एड्रियन स्मिथ, प्रॉपर नाउन है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, प्रॉपर नाउन है। खलीफा बिन जैद अल नाहयान, ये नेम है वहाँ के प्रेसिडेंट का, तो ये भी हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट कौन से होते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपके यहाँ पर है स्काई स्क्रैपर, देन टाउन, टावर और बिल्डिंग, ये हम इनको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं हम इनको, तो ये हमारे किस में आते हैं, काउंटेबल में, और काउंट भी कर सकते हैं, कॉन्क्रीट, ठीक है। और एक हमारा आता है यहाँ पर आर्किटेक्चर, ये हमारा है यहाँ पर आर्किटेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास में आता है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट जिसको हम फील कर सकते हैं, ऑनर, ऑनर को आप टच नहीं कर सकती हैं, तो इसलिए किस में आता है, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है।
इसमें सबसे पहले हमारे नाउन के बारे में बताया गया है। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू नेम पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स, थिंग्स, फीलिंग्स और आइडियाज़। किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी प्लेस का नेम, किसी भी एनिमल का नेम, थिंग्स का नेम, ये सब हमारे किस में इंक्लूड होते हैं, नाउन में इंक्लूड होते हैं। देन काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ा है आपने। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन। फिर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल पढ़ा है आपने कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, उसके बारे में आपने पढ़ा है। सो योर चैप्टर इज़ फिनिश। होप यू एंजॉइंग द वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।